खम्मम तेलंगाना में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों को संबोधित किया। यहां पर अखिलेश यादव ने अभी और अपना संबोधन समाप्त किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में काम ज्यादा हुआ है, प्रचार कम हुआ है, और एक हमला किया उन्होंने वहां से भारतीय जनता पार्टी पर। और राष्ट्रीय कार्य समिति की जो कल बैठक समाप्त हुई उसका रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि कल कहा गया कि 800 दिन चुनाव में रह गए हैं, अब आज देखा जाए तो सिर्फ 399 दिन रह गए हैं। सरकार अपने दिन गिनने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि उत्तरायण के सूर्य के साथ दक्षिणायन से जो राजनीति शुरू हुई है वो देश में बदलाव लाएगी। अखिलेश यादव हमलावर थे खम्मम तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। संस्थाओं का दमन करने का, संस्थाओं को नष्ट करने का आरोप लगाया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने कहा कि भ्रमजाल है बीजेपी, तेलंगाना में काम ज्यादा हुआ है, प्रचार कम हुआ है। मंदिर के निर्माण की उन्होंने तारीफ की, उन्होंने जो वहां पर इंटीग्रेटेड ऑफिस बनाया उसकी तारीफ की, और इन्वेस्टर्स समिट जो उत्तर प्रदेश में होने जा रही है उस पर उन्होंने तंज कसा वहां खम्मम में। कहा उन्होंने कि चुनाव प्रचार कर रही है सरकार, हर चीज प्रचार है। सिर्फ एक जहाज चलाकर सपने दिखाए जा रहे हैं, ये आक्रमण का एक बिंदु था अखिलेश यादव का। गंगा विलास क्रूज की बात कर रहे थे वो बगैर नाम लिए। हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, लगभग 13 मिनट, 12 या 13 मिनट अखिलेश यादव बोले, और इस दौरान उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आक्रमण ही किया बीजेपी के ऊपर। देखिए राजेंद्र, बात यह है कि उत्तर से दक्षिण पहुंचे अखिलेश यादव अगर वार किया तो विपक्ष नेता पर वो उन्होंने वार किया। और सबसे ज्यादा पहली बार मुझे देखने को और सुनने को मिला जिस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया, और गंगा विलास से लेकर उनकी कार्यशैली और महंगाई, बेरोजगारी, सभी मुद्दों पर उन्होंने एक तरीके से कटाक्ष किया, व्यंग किया, और इतना ज्यादा आक्रामक प्रवृत्ति को इस तरीके से देखने को नहीं मिले थे। विगत कुछ सालों में हम कह सकते हैं कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी वो इस तरह से इतनी तल्ख टिप्पणियां नहीं कर रहे थे। लेकिन 24 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, और जिस यात्रा पर वो निकले हैं वो माना यह जा रहा है कि गैर एनडीए, गैर यूपीए तीसरे मोर्चे की ये यात्रा है। और उत्तर और दक्षिण जब मिले थे इस बार 95 में तो चेहरे बदले थे। यानी चंद्रबाबू नायडू नेतृत्व कर रहे थे और संयोजक थे तीसरे मोर्चे का, आज केसीआर कर रहे हैं, और इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने, और दक्षिण में के देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे। तो उत्तर दक्षिण का मिलन था, तीसरे मोर्चे की आहट है, सुगबुगाहट है, और दक्षिण भारत से एक नए मोर्चे की शुरुआत, जन्म लेने को हम कह सकते हैं। कि ऐसे में जब मंच पर केसीआर मेजबानी कर रहे हों, अरविंद केजरीवाल एक तरफ दिल्ली से, पंजाब से मान, और हम बात करें तो उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, और विजयन केरला से लेफ्ट के तमाम नेता, और ऐसे में एक मंच सजा है गैर एनडीए, गैर यूपीए। तो अवसर भी है, मौसम भी है, तकाजा भी है, और मंच भी है केवल 2024 के लिए। तो ऐसे में जो प्रहार है, कोई हम कह सकते हैं कि बहुत आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव, और ये साबित करने में लगे हुए हैं कि युवा, इनर्जेटिक, और उत्तर से चलकर दक्षिण तक पहुंचे हैं, तो हमारी मान्यता भी है। हालांकि न केसीआर का कुछ बनेगा यूपी में, और न दक्षिण में तेलंगाना में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कुछ बनने वाला है। न केसीआर एक सीट यूपी में पाएंगे, न अखिलेश यादव तेलंगाना और आंध्रा में पाएंगे। हाँ ठीक है, एक उदाहरण है, कर्नाटका में बंगारप्पा बने थे सांसद समाजवादी पार्टी से, वो मुलायम सिंह का जमाना था, ये अखिलेश का जमाना है। और जब मुलायम का जमाना था तो सर्व स्वीकार और सर्व स्वीकार्यता से भरा हुआ जमाना था। ये अखिलेश यादव, हाँ ठीक है, अखिलेश यादव विपक्ष के नेता के तौर पर उत्तर से दक्षिण गए हैं, उनकी मान्यता बढ़ी है और उनकी स्वीकार्यता बढ़ाने की वो कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव पर जो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे कि वो विक्रमादित्य मार्ग के महल में बैठकर राजनीति करते, ट्विटर की चिड़िया उड़ाते हुए, और घर से कंप्यूटर और लैपटॉप से राजनीति करते, आज वो निकल तो रहे हैं। यही तो मांग थी, यही तो गठबंधन के ओम प्रकाश राजभर ने कहा था से निकलिए भैया, और निकले तो उसका परिणाम भी सामने देखने को मिला है। अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा है कि उनके नेता विक्रमादित्य मार्ग महल से निकल, बिल्कुल वीरेश बाहर निकल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, और
यहां पर विपक्ष की राजनीति करने के लिए तीसरे मोर्चे की संभावनाओं को तलाशने के लिए खम्भम में है तेलंगाना में। बहुत धन्यवाद वीरेश आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।